मध्य प्रदेश में चुनाव का रंग अब चढ़ने लगा है। आज एक निर्दलीय उम्मीदवार गधे पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। मामला बुरहानपुर शहर का है, जहां गुरुवार को दोपहर एक निर्दलीय प्रत्याशी गधे पर बैठकर अपना नामांकन फॉर्म जमा करने एसडीएम कार्यालय पहुंचे। हिंदू संगठन के पदाधिकारी रहे और बीजेपी से टिकट न मिलने के चलते निर्दलीय उम्मीदवार ठाकुर प्रियांक सिंह गधे पर बैठकर रिटर्निंग ऑफिस के कार्यालय पहुंचे। ठाकुर के अनुसार चुनाव जीतने के बाद नेता अगले 5 सालों तक के लिए जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, इसलिए वे गधे पर बैठकर निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। तो परिवारवादी नेता है, वो पिछले कई दशकों से बुरहानपुर की मतदाता को केवल गधा बनाने का कार्य कर रहे हैं। आज भी वो विकास की बात करते हैं। गधे पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे ठाकुर प्रियांक ने मीडिया को बताया कि गधे पर बैठकर इसलिए नामांकन जमा करने आए हैं क्योंकि बुरहानपुर के 2-3 परिवारों ने जनता को गधा बनाने का काम किया है। वह लगातार क्षेत्र की जनता के वोट ले रहे हैं, लेकिन विकास और उनके घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। गधा ही क्यों लिया आपने? गधे की देखिए, गधे के ऊपर सवार होकर नामांकन दाखिल करने का मुख्य कारण ये था कि जो 2-3 परिवार है बुरहानपुर में, लगातार उन्होंने क्षेत्र की जनता को गधा बनाने का काम किया है। केवल वोट ले रहे हैं और विकास इनके घर पे हो रहा है, इनके बंगले बन रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टियां बन रही है। तो आम मतदाता जो है वो गधा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उसी के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया था। क्या निर्दलीय फॉर्म भरा? निर्दलीय फॉर्म भरा है। आपका चुनाव निशान भी आप गधा जी नहीं, चुनाव निशान गधा अवेलेबल नहीं था। अगर अवेलेबल रहता तो हम गधे को ही चुनते, क्योंकि जनता जो गधे बनाया गया है मतदाता को, बोले वाले बुरहानपुर की जनता को, तो अब जो है बुरहानपुर की जनता को जगाने का कार्य हो रहा है। और मुझे प्रचार कैसे करेंगे आप? क्या गधे पे बैठ के करेंगे प्रचार जो है उसका अभी प्रचार करते हुए जनता को ये बताना जरूरी हो गया है कि ये 2-3 परिवारों से मुक्ति अति आवश्यक है। अभी भी ये परिवार बहुत अतिशोक्ति के है कि बोल रहे हम विकास करेंगे। अरे तुमने 40-50 साल क्या करा? भारत होगी घर भरा, अभी भी बोल रहे विकास करेंगे। अच्छा, बीजेपी से आप उम्मीदवार मान रहे थे अपने आपको टिकट काटा गया है, उस पे क्या कारण रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर हमारे को टिकट नहीं दिया है और गलत निर्णय लिया है, इसी के लिए अभी निर्दलीय हम भरे हैं। और अगर जीतते हैं तो कहीं और जाने का कोई सवाल नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ेगी, हम भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे। भैया, गधे पे बैठ के प्रचार करोगे क्या? देखिए, प्रचार का तरीका कुछ भी हो सकता है। जनता तक मैसेज जाना चाहिए कि अब मतदाता गधा नहीं बनेगा। ये परिवारों को दे दिए बहुत वोट। मुद्दे क्या हो गए आपके? मुद्दे जो ये विकास के लिए तरसा रहे हमारे बुरहानपुर की जनता को, आज आम जनता भी तरस रही है। और इसके साथ साथ जो है, आप बेरोजगारी का आलम देखिए, लोगों को खाने को नहीं है और इनके बंगले बन रहे हैं, तो ये मुद्दा रहेगा। और एक चीज प्रमुखता के साथ मैं बोलना चाहूंगा, अगर मैं जीत के आता हूं तो हमने ईडी की और इनकम टैक्स की रेड देखी कुछ बिजनेसमैनों के यहाँ। अब ये रेड नेताओं के घरों में पड़ेगी। देखा जाएगा 40-50 वर्षों में इनने जो संपत्ति अर्जित करी है, कहां से करी है, तो इनके सारे नेता कांग्रेस के या भारतीय जनता पार्टी के, इनके घर में इनकम टैक्स और ईडी इसकी रेड डाली जाएगी। क्या ईडी और इनकम टैक्स राजनीतिक या विधायक सांसद के कहने पर कार्रवाई करता है? देखिए, अभी तक बुरहानपुर का इतिहास आप लोग भी जानते हैं। स्वतंत्रता से आज दिनांक तक क्या बुरहानपुर में किसी नेता के इनकम टैक्स की रेट डली? क्या क्यों नहीं डल रही है? नेता इतनी प्रॉपर्टी कमा रहे हैं, संपत्ति इतनी अर्जित कर रहे हैं, तो अब जो रेट डलेगी वो नेताओं के घरों में डलेगी। बुरहानपुर की जनता को, मतदाता को केवल गधा बनाने का कार्य कर रहे हैं। आज भी वो विकास की बात करते हैं और विकास कहीं पर भी हुआ नहीं है। शहर के अंदर बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ये मतदाताओं को गधा बनाने का कार्य नहीं है तो क्या हुआ? चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, परिवार के लोग हो गए, केवल 1-2 परिवार, 3 परिवार ये जो है ये जनता को केवल गधा बना रहे हैं। तो हम ये गधे पे बैठ के जो आए हैं नामांकन भरने, ये प्रतीकात्मक रूप से ऐसे लोगों का विरोध कर रहे हैं।